हेलो, मैं नमन मल्होत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको मैथ का सिलेबस करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम कराया था पहले, जिसकी मैंने 10 वीडियो डाल दी हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो जाकर देख सकता है। और फिर मैंने अपना टॉपिक लिया था परसेंटेज, उसके मैंने 3 पार्ट करा दिए, 1 2 3। वो पार्ट जिन्होंने नहीं देखे वो भी जाकर देख सकता है चैनल पर जाकर। अब हमारा आज है पार्ट 4। आज है हमारा परसेंटेज पार्ट 4। इसके भी मैं आपको 10 से 12 पार्ट कराऊंगा, और तब तक कराऊंगा जब तक आपका क्वेश्चन कोई रह ना जाए, आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ और जो आ सकता है। मैं हर टाइप का सवाल कराऊंगा। आज आपको लाया हूँ वोटर्स वाले सवाल। कौन से सवाल लाया हूँ? वोटर्स वाले सवाल। ये सवाल 1 या 2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, क्योंकि इससे थोड़े अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं हमारे। तो मैं बेसिक से क्या चलूँगा, बिल्कुल एडवांस तक, बेसिक से एडवांस मॉडरेट लेवल तक के सवाल कराऊंगा मैं आपको। आज जो सवाल हो जाएंगे वो आज कराऊंगा, जो बचेंगे वो मैं आपको कल कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला हमारा सवाल। ये मेरी वीडियो जो है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या कोई भी आपको टीचिंग, सभी में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये नहीं है कि एक ही उसके लिए, या इसको केवल वही बच्चा देखे जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है या एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो बैंकिंग की किसी की भी तैयारी कर रहा है, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो आज की अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी अपना रिव्यू दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स में रिव्यू देने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं इंस्पायर होता हूँ अच्छी वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए। एक चुनाव में 2 लोगों ने भाग लिया, ठीक है, ले लिया। 54% जो वोट है प्राप्त होता है कुल मत का पहले उम्मीदवार को, जो फर्स्ट था उसे कितने मिल गए? 54%। और 6400 अधिक वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे देखिए। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं और एक 100 मान के भी कर सकते हैं। पर हमें क्या करना है, 100 मान के करना है, जिससे हम सवाल को आसान कर सकें। एक्स मान के तो हम जब 8th 9th में थे तब करते थे, पर अब जो है हमें थोड़ा ट्रिकी तरीके से करनी है, तो हमें जल्दी करना है। 30-40 सेकंड में सवाल करना है। तो हम कैसे करेंगे देखिए। क्या मान लेंगे? 100। क्या मान लिया हमने? टोटल वोट मान ली 100। कितने मान लिए हमने? 100 मान ली टोटल वोट। अब 54% वोट प्राप्त हो रहा है जीतने वाले को, तो उसे कितना प्राप्त हो जाएगा? 54। तो 100 का 54% क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और हारने वाले को कितना प्राप्त होगा? फिर जब जीतने वाले को 54 प्राप्त हो रहा है तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा? 46%। तो वो क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा 100 का 46%। तो कह रहा है वो जीतने वाला हारने वाले से 6400 अधिक वोटों से चुनाव जीतता है। पर हमारे अकॉर्डिंग, हमने जो 100 माना है, हमारे अकॉर्डिंग कितने से जीत रहा है? वो 8 से जीत रहा है। वो हमारे अकॉर्डिंग कितने से जीत रहा है? वो 8 से जीत रहा है। पर उनके अकॉर्डिंग कितने से जीत रहा है? 6400 से। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 6400। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। हम आप क्या पूछ रहा है? मैं कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। कुल वोट कितने थे हमारे? 100 थे। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो आ जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। सेम टाइप है, सेम सवाल है। 2 अभ्यर्थियों ने चुनाव लड़ा। एक को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया। मतदान किए गए वोटों की संख्या ज्ञात की। वही सवाल तरीका है। 100 मान लिए हमने। कितने मान लिए? 100 मान लिए। जब एक को 60 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 40 मिलेंगे। कितने ज़्यादा मिले हैं? 20 ज़्यादा मिले हैं। पर उनके अकॉर्डिंग कितने ज़्यादा मिले हैं? 1600। तो 20 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1600। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 80 की। कितने बराबर हो जाएगी? 80 के। और तो क्या पूछ रहा है मैं? टोटल वोटों की संख्या। तो 80 का 100 में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा? 8000। कितना आ जाएगा हमारा? 8000। बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसे केवल 100 मान के ही सॉल्व होंगे या सवाल। मैं सारे सवाल जो आपको 100 मान के करूँगा, चाहे सवाल किसी भी टाइप का हो। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? एक चुनाव में केवल 2 अभ्यर्थी थे। एक अभ्यर्थी को 40% वोट मिले और दूसरे अभ्यर्थी से 298 वोटों से हार गया।
मतदान किए गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, 100 मान लेंगे। अब 40% वोट मिले हैं, ठीक है, दूसरे वालों को कितने मिलेंगे? 60। अब ये कह रहा है 40% वोट मिले और वह दूसरे अभ्यर्थी से 298 वोटों से हार गया। पर अब ये क्या कह रहा है? हारा है। अब तक तो वो जीतते आ रहा था, अब तक क्या हो रहा था? वो जीत के आ रहा था। अब ये हारा है, तो ये हारा कितने से है? ये देखिए आप, ये हारा कितने से है? ये 20 वोट से हारा है ओबियसली। 60 का 40 में डिफरेंस कितना होगा? 20 वोट। तो ये 20 वोट से हारा है, तो 20 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? हमारी 298 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? 298 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 298/20। किसके बराबर हो जाएगी? 298/20। ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी कि एक की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। जिसकी नहीं आई वो एक बार इस एग्जाम्पल से देखिए। जैसे मान लीजिए 2 की वैल्यू 10 है, 2 की वैल्यू 10 है, जब हमें 1 की निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो आप कैसे करते हैं? 10/2 करते हैं। उसी तरह से 20 की वैल्यू 298 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 298/20 हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है इसमें? मतदान किए गए वोटों की संख्या कितनी है? टोटल 100 है। अब 20 का डिवाइड तो इसमें जा नहीं रहा है, पर हम सोच सकते हैं हमें इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल वोट निकालने हैं। जैसे आप काट के निकाल के 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे काटने की जरूरत नहीं है। इसे हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसमें क्या कर देंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितनी बार चला जाएगा? ये 5 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 20 से 5 बार। अब हमें 5 का मल्टीप्लाई किस में करना है? 298 में। किस में करना है? 298 में करना है। जब हम 5 का मल्टीप्लाई 298 में करेंगे तो इसे क्या मान लेंगे? 300 मान लेंगे। क्या मान लें? 300 मान लें। जब 300 को 5 में करेंगे कितना हो जाएगा? 1500। हमने कितना कम माना है? 2 कम माना है। 2 पंजे 10, 1500 में से 10 जाएंगे 1490, 1490। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1490। तो आपको मल्टीप्लिकेशन की भी ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि हम पास वाली संख्या ले लें, पास वाली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। जितना हमने कम लिया है, जितना हमने ज़्यादा लिया है, कम लिया है तो घटा दें और ज़्यादा लिया है तो हम जोड़ दें। तो आपको ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए, जिससे आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। अगला सवाल देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। अब ये सवाल आ गए हमारे अवैध और वैध वाले। क्या आ गए सवाल हमारे? अवैध और वैध वाले। ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, अवैध और वैध वाले। तो इसमें भी 2 टाइप के सवाल होते हैं। इसमें अवैध जो दिए होते हैं हमारे, एक तो परसेंटेज में दिए होते हैं, जैसे इसमें दे रखे 20% अवैध, और एक अवैध होते हैं जो संख्या में दे रखे, जैसे 2500 अवैध हो गए, 3000 अवैध हो गए। तो ये इसको करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो मैं आपको वो बताऊंगा पहले जो परसेंटेज में दिए जाते हैं उनको कैसे करेंगे, फिर उसके बाद बताऊंगा मैं आपको जो संख्या में दिए जाते हैं उन्हें कैसे करेंगे हम। तो देखिए सवाल को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अब मान लीजिए 100 थे वोट, मान के हम 100 से ही करेंगे। मैंने आपको बताया हर सवाल में 100 मान के कराऊंगा आपको मैं, कोई मेरा अलग तरीका नहीं होगा, अलग कॉन्सेप्ट नहीं होगा। एक ही कॉन्सेप्ट से सारे सवाल को हम करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट से। तो हम क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे, ठीक है। अब 100 में से 20% तो क्या हो गए? अवैध हो गए। बचे कितने हमारे? 80 बचेंगे। जब 20% अवैध हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 80। अब पूरा खेल जो है 80 पर निर्भर करेगा, पूरा खेल जो होगा 80 पर निर्भर करेगा। अब देखिए 80 का जो 70% क्या हो गया? वैध मतों का, मतलब वैध मतों का प्राप्त करता है जीतने वाला। और हारने वाला कितने प्राप्त करेगा? 30%। कितने प्राप्त करेगा? 30%। क्योंकि हर संख्या अपने आप में क्या होती है, मैंने आपको बताया था परसेंटेज शुरू करने से पहले, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? वो 100% होती है। तो 80 भी अपने आप में क्या है? 100% है या नहीं है? जब एक भी अपने आप में क्या है? 100%। तो 80 भी अपने आप में क्या है? 100% है। तो 100% का 70% तो क्या होगा? जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिल गए? 30%। तो इसे कितने ज़्यादा मिल गए? 40% ज़्यादा मिल गए। कितने ज़्यादा मिल गए? 40% ज़्यादा मिल गए। अब 80 का 40% किसके बराबर है? 6400 के तो बराबर है। जो 80 का 40% है हमारा 6400 के बराबर है। अब 80 का 40% कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। जैसे निकालना नहीं आता उनको मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। 80 का 40%, परसेंटेज है तो नीचे क्या आ जाएगा? 0। तो 80 गुणा 40/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0, 8 चौक 32। तो 32 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी?
6400 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगी 6400 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर, 32 का 64 में मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे तो कितनी आ जाएगा 2 बार, तो 200 हो जाएगी। एक की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 200। अब क्या पूछ रहा है इसमें, कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कुल मत की संख्या क्या हो जाएगी 200 गुणा 100, ये हो गए हमारे टोटल वोट 1 2 3 4, ठीक है। और वैध वोट क्या हो जाएंगे 200 गुणा 80, क्योंकि वैध मत कितने थे 80 थे, तो 8 दूनी 16 16,000, तो ये हमारे क्या हो गए आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा कह रहा है एक चुनाव में 2 विद्वानों ने भाग लिया, ठीक है, ले लिया, 20% लोगों ने मत नहीं किया। अब इसमें कह रहा है 20% ने तो मत ही नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं नहीं करते, हम नहीं कर रहे, आज छुट्टी मिली है, हमें एंजॉय करेंगे, घर पे घूमने जाएंगे, तो बहुत से क्या करते हैं नहीं करते। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा आपको ज़रूर करना है, क्योंकि इलेक्शन में वोट करना सबकी एक जिम्मेदारी होती है, एक नैतिक कर्तव्य होता है समाज के प्रति हमारा, ऐसे इंसान को जिताना जो हमारे लिए अच्छा कर सके और हमारे लिए सोच सके। तो आपको वोट जरूर करना चाहिए जिनका वोट है। तो सवाल अभी तो हम बाद में बात करेंगे, अब हम सवाल कर लेते हैं पहले। एक चुनाव में 2 विद्वानों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। कह रहा है इसमें 20% लोगों ने मत नहीं दिया, मत नहीं दिया, तो वो तो हमारे हट गए वोट, हमारे वोट क्या हो गए वो हट गए। अब बात होगी 80 पर, किस पर बात होगी 80 पर, क्योंकि 100 माने हमने मान लिए 100 माने, अब 20% ने तो वोट नहीं दिया, तो बात किस पर होगी 80 पर होगी। अब 80 का भी 12.5% मत जो हो गए अवैध निकल गए। अब 12.5% वैल्यू आ गई, बहुत हार्ड वैल्यू आ गई 12.5%, ऐसी वैल्यू आ गई, इसको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें जानते हैं 12.5% किसी भी संख्या का अपने आप में क्या होता है 1/8 होता है। क्या होता है वो 1/8 होता है। आपको याद रखनी है फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू से सवाल हम क्या कर सकते हैं आसान कर सकते हैं। अब 12.5% क्या होता है 1/8 होता है, तो 80 का 1/8 क्या हो जाएगा 1/8 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमारे वोट कितने बचे 70 ही तो बचे। कितने वोट बचे हमारे 70 वोट में बचे, क्योंकि हमारा 1/8 तो हमारा कट गया, बचे कितने 70 वोट। अब हमारी बात जो चलेगी केवल 70 पर चलेगी। किस पर चलेगी 70 पर चलेगी। और 70 में से जीतने वाले को कितने मिले हैं 60, हारने वाले को कितने मिलेंगे 40, कितने ज़्यादा मिले हैं 20%। तो 70 का जो 20% है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 4200 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बराबर। तो 70 का 20% कैसे निकालेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 7 दूनी 14, तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मानी 14 की वैल्यू आ जाएगी 4200 के बराबर। एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 300 के बराबर। तो एक की वैल्यू 300 के बराबर हो जाएगी, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे 300 मल्टीप्लाई 100, तो 2 जीरो आ जाएंगे। तुम्हारा आंसर कितना आ गया ये 3, एक के बाद 4 जीरो, 3 के बाद कितने जीरो 4 जीरो। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आपको देखो जो वैलिड है उन्हीं में निकालना है हमें, जो जिन्होंने नहीं दिया, जो वैलिड नहीं है उनको काट कर जो वैलिड बचे हैं उन्हीं में हम क्या निकालेंगे सवाल को निकालेंगे। अगला सवाल देखिए, सेम टाइप है, सेम सवाल है। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, बिल्कुल मत करने दो, 100 हैं टोटल, तो 90 की बात होगी। अब 90 के भी 11.5 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। आपको याद हो पहले दिन ही मैंने आपको 11 होल 1/9% की वैल्यु बताई थी। मैंने आपको बताया था जो हमारा यहाँ लिखा होगा वो हमारी वैल्यू हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9। एक आपको बताई थी 9/1/11, तो मैंने आपको बताया था इसकी क्या होती है 1/11 होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। और 1/9 ने क्या किया है अवैध हो गए, 1/9 कितने हो गए हमारे अवैध हो गए। जब 19 का 1/9 कितना होगा हमारा 10 होगा, तो बात चलेगी किस पे 80 पे चलेगी। अब बात किस पर चलेगी 80 पे चलेगी, सारी बात किस पर चलेगी 80 पर। और 80 का 75% जो है जीतने वाले को मिले हैं, तो 25% किसे मिलेंगे हारने वाले को। तो कितने ज़्यादा मिले हैं 50%। अब 80 का 50% किसके बराबर हो जाएगा 2400 के बराबर हो जाएगा। 80 का 50% कितना हो जाएगा 50% किसी भी संख्या का क्या होता है आधा होता है, तो 80 का आधा कितना हो जाएगा 40। तो 40 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2400 के बराबर। तो 1 जीरो से 1 जीरो, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 के बराबर, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 के बराबर हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है इसमें
टोटल वोट पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 जीरो और लग जाएंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 6000 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा कह रहा है, उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 रह गया, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, क्या है यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, 10% मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले को वैध मतों को 70% प्राप्त हुआ और 1620 मतों से क्या हो गया, वो जीत गया। तो जीतने की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टाइप है, सेम सवाल है, कैसे करेंगे देखिए। 10% लोगों ने वोट नहीं किया तो वोट कितने रह गए, 90 रह गए, हमने 100 माने तो। अब 10% मत अवैध हो गए, 90 का 10% क्या हो जाएगा, 19 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 9 हो जाएगा। तो 19 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, तो कितने बचेंगे हमारे 81। अब बात किस पर चलेगी, सिर्फ 81 पर चलेगी। किस पर चलेगी, हमारे 81 पर चलेगी। 81 में तो 70% किसे हो गए, जीतने वाले को। 30% किससे प्राप्त हो जाएंगे, हारने वाले को। कितने ज़्यादा प्राप्त हो जाएंगे, 40%। तो 80 का 40%, सॉरी 81 का 40% किसके बराबर हो जाएगा, 1620 के, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा 81 है यहाँ पे। अब 81 का 40% किसके बराबर हो जाएगा, 1620 के। तो कैसे निकालेंगे, 81 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1620। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 81 से देखो डायरेक्ट कट रहा है हमारा 20 बार, क्योंकि 81 2 जो कितने होते हैं हमारे, 162 होते हैं। अब हमारा कट गया ये, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 गुणा 4/10, 20 गुणा 4/10 हो जाएगी हमारी। तो 1 की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी निकल जाएगी, देखिए यहाँ से 1 की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से, 50 आ जाएगी। देख कैसे आ जाएगी 50 आपकी, देखो जब हम 20 का गुणा किस में करेंगे, 10 में, तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और 200 का भाग किस में देंगे हम, 4 में, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 50 आ जाएगी। तो क्या पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मत कितने हो जाएंगे हमारे, 50, 2 जीरो लग जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत मिला। अगर वह 2500 मतों से जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था, वैध मत एक तो परसेंटेज में होते हैं, दूसरा किस में होते हैं, संख्या में। किस में होते हैं, संख्या में। जो संख्या में होते हैं उनको करने का तरीका अलग होता है। देखो इसमें क्या है हमारे, संख्या में, इसका आपके 2-3 सवाल कराऊंगा मैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। अब इसमें क्या है, संख्या में है, तो इनको हम कैसे करेंगे, इनको करने की तरीका बिल्कुल अलग होता है। अलग क्या मतलब, 100 मान के तो करेंगे हम, पर 100 जो मानेंगे हम वैलिड मानेंगे। क्या मानेंगे, वैलिड मानेंगे। अब तक तो हम कुल मत जो मान रहे थे 100 मान रहे थे, इसमें हम 100 मानेंगे वैलिड वाले। माना हमने 100 जो मान ली वैलिड हो गए, वैलिड कितने हमारे 100 हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है वैध बताओ 75% मिला जीतने वाले को, कितना मिला 75%, उसे कितना मिलेगा 25%। तो कितने कितने से जीता है, 50% से। किससे जीता है, 50% से। अब 100 का 50% किसके बराबर हो जाएगा, 100 का 50% 50 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर। अब 50 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2500 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2500 दे रखी है, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 500 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी हमारी, 500 आ जाएगी। अब देखिए 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 500 आ गई, ठीक है। 50 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2500 के बराबर हो गई। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 50 के बराबर। 50 के बराबर 1 की वैल्यू आ गई, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे हमारे, 50 गुणा 100, 50 गुणा 100, सॉरी वैलिड वोट 50 गुणा 100, तो कितने हो जाएंगे 5000। वैलिड वोट हो गए हमारे 5000। अब यहाँ तक हमारी बात होती है नीचे की, यहाँ तक हमारी बात नीचे की हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से वैध मतों का 75% मिला और वे 2500 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हम जाएंगे ऊपर, पहले हम नीचे करा हमने, अब हम जाएंगे ऊपर, जाएंगे हम, ठीक है। जब हम ऊपर जाएंगे तो 5000 तो क्या हो गए हमारे, वैध हो गए, 5000 तो वैध हो गए। और इसमें कह रहा है 600 मत क्या हो गए, अवैध हो गए। ध्यान से सुनिए बात को, 5000 तो हमारे वैध हो गए, अब 600 मत क्या हो गए, अवैध हो गए। तो 5000
प्लस 600, 5600 क्या हो गए हमारे टोटल वोट हो जाएंगे। 5600 हमारे क्या हो जाएंगे टोटल वोट हो जाएंगे 5600। अब इसमें कह रहा है 5600 टोटल वोट हो गए, उसमें से भी 20% क्या हो गए अवैध हो गए। 20% क्या हो गए लोगों ने मतदान नहीं किया। तो जो मतदान नहीं किया है उसे भी तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 20% तो हमारे मतदान नहीं किया है पर वोट तो हैं। एक किसी की जनसंख्या 1 लाख है, तो 1 लाख ही तो वोट हो गए। अब नहीं किया वो बात अलग है, नहीं किया वो बात अलग है, पर हमें 20% क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारे टोटल वोट निकल कर आएंगे। ये तो हमारे वैलिड और अनवैलिड आ गए, वैलिड और अनवैलिड आ गए, तो हमारे 5600 वैलिड और अनवैलिड मिलाकर आ गए। अब 20% जो है लोगों ने मतदान नहीं किया है, तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है। क्या होती है 1/5 होती है। हमारा वही सवाल बन गया हमने फर्स्ट पार्ट में जो कराया था। अब देखिए 1/5 क्या हो रही है हमारी, अब यहाँ से 5 से कितनी कम हो रही है, 1 कम हो रही है, मतलब 4। 5 से कितने हो रहा है 4 हो रहा है। तो जो 4 1 ने नहीं दिया ना, 5 में से 1 ने नहीं दिया, तो कितने ने दिया 4 ने दिया, कितने ने दिया 4 ने दिया। 4 जो होंगे वैलिड और अनवैलिड के मिलाकर होंगे। जब 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारी, फिर 5600 के बराबर हो जाएगी। 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 5600 के बराबर हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1400 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1400 के बराबर। जब 1 की 1400 के बराबर हो जाएगी इसमें, तो अब 1400 और जुड़ जाएंगे 5600 में, 1400 और जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे 1400 जो है लोगों ने वोट नहीं दिया। तो 1400 जिसमें जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 7000। कितना आ जाएगा 7000। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। एक बार वो देखिए सवाल को, एक बार वो देखिए अच्छे से समझ में आएगा आपके। हम क्या करते हैं इसमें, जिसमें अवैध वोट जो है हमारे संख्या में दे रखे होते हैं उन्हें हम कैसे करते हैं। हमने वैलिड मान ली 100, क्या मान ली वैलिड 100। 75% जीतने वाले को, 25% हारने वाले को, कितने ज़्यादा 50%। 100 का 50% किसके बराबर होगा 50 के बराबर। 50 की वैल्यू किसके बराबर होगी 2500 के बराबर। 1 की किसके बराबर हो जाएगी 50 के बराबर। 100 की किसके बराबर होगी 5000 के बराबर। यहाँ तक हमने नीचे का निकाल लिया कि 5000 जो है हमारे वैलिड हैं। अब 600 तो अनवैलिड हो गए, 600 तो अनवैलिड हो गए। 5600 हमने यहाँ तक बात कर ली। अब यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक बात कर ली कि वैलिड और अनवैलिड निकाल ली। अब हमें कहाँ की बात करनी है, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, हमें उसकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। तो 20% के बराबर क्या हो गया हमारा 1/5। 5 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, 1 ने नहीं दिया, मतलब 5 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है। टोटल 5 थे, 1 ने दिया नहीं, तो टोटल कितने बचे 4। अब 4 में वैलिड और अनवैलिड दोनों ही तो आएंगे, वैलिड और अनवैलिड दोनों ही तो आएंगे। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी 5600 के। 1 की 4 × 4 1400 के। 1 की किसके बराबर होगी 1400 के। ठीक है। अब हमारे टोटल वोट कितने थे, हमारे टोटल वोट कितने थे 5। तो 1400 5 में गुणा कर देंगे 7000। कितने हो जाएंगे 7000। वैसे भी निकाल सकते हैं, 5600 थी, अब हमारे कितने ने दिया 1400 ने दिया, तो 5600 1400 7000। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1400 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 14 5 × 70, तो 7000 आ गए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, सेम टाइप है, सेम सवाल है। एक चुनाव में 2 अभ्यर्थी हिस्सा लेते हैं, 10% मतदान वोट नहीं डालते, 6000 वोट क्या हो जाते हैं अस्वीकार हो जाते हैं, मतलब अनवैलिड हो जाते हैं। विजेता वैध मतों को 55% वोट से जीत जाता है और 3000 वोटों से जीतता है। वो क्या करेंगे नीचे से, यहाँ से लेके पहले यहाँ तक करेंगे। देखिए 100 मान लेंगे वैलिड, 55% वोट से जीत रहा है वो। दूसरे वाला किससे जीतेगा 45 से। तो कितने से ज़्यादा जीत रहा है वो 10% से। कितने से ज़्यादा जीत रहा है वो 10% से। तो 100 का 10% किसके बराबर हो जाएगा हमारा 10 के बराबर हो जाएगा। तो 100 का हमारा 10% है वो किसके बराबर हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। तो 10 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारी 3000 के बराबर। 10 की वैल्यू 3000 के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारी 300 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 300 के बराबर हो जाएगी हमारी। जब 10 की वैल्यू 3000 है तो 1 0 से 1 0 काट देंगे। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 300 के बराबर। अब हमारे 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2 0 और लग जाएंगे। तो 30,000 क्या हो गए हमारे वैलिड हो गए। 30,000 कितने हो गए हमारे वैलिड हो गए। अब 6000 तो अनवैलिड थे, 6000 तो क्या थे हमारे अनवैलिड थे। तो 6000 और जुड़ जाएंगे इसमें, तो 36,000 क्या हो गए हमारे वैलिड और अनवैलिड मिलाकर हो गए। 36,000 क्या हो गए वैलिड और अनवैलिड मिलाकर हो गए। अब हम करेंगे ऊपर की बात। 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, बिल्कुल सेम टाइप 10% नहीं डाल रहे हैं। 10% बराबर 1/10। तो 10 में से 1 ने डाला है तो कितने डाल रहे हैं 9।
कितने डालना है 9। अब 9 की वैल्यू किसके बराबर है 36,000 के बराबर। किसके बराबर है 36,000 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4,000 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4,000 के बराबर। और टोटल वोट हमारे कितने हैं 10। तो 10 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 40,000 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी 40,000 40,000। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 40,000। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट। अगला सवाल देखिए, आपको इसी कॉन्सेप्ट से करना है। जब भी सवाल एग्जाम में आए तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से करना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। मतदाता सूची के 80% मतदान। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। मतदाता सूची के 8% ने मतदान नहीं दिया और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदान सूची का 48% लेता है। कितना लेता है वो 48 लेता है। कुल मतदान सूची का कितना ले रहा है वो 48 ले रहा है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। टोटल वोट मान लिए हमने 100 मान लिए। 8% ने तो मतदान नहीं किया तो कितने बचे 92 बचे। कितने बचे 92 बच गए हमारे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है जो जीतने वाला है मतदाता सूची का 48% लेता है। मतदाता सूची में टोटल वोट कितने हैं 100 थे, इसका वो 48% ले रहा है जीतने वाला। तो मतलब 92 में से 48 तो जीतने वाला ले रहा है ओबियसली। 92 में से 48 तो जीतने वाला ही ले लेगा। और हारने वाला कितने लेगा 44 लेगा। तो 92 में से 48 जाएंगे कितने बचेंगे 44 बचेंगे हमारे। तो इसमें कह रहा है वो 1100 मतों से जीत जाता है। हमारे अकॉर्डिंग कितने मतों से जीत रहा है वो 4 से जीत रहा है। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1100 के बराबर। 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1100 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4 दूनी 8 3 4 से 275 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 275 के बराबर हो जाएगी। तो पूछ रहा है टोटल वोटों की संख्या। तो 275 और 2 0। तो ये थे हमारे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपके सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। सारे सवाल मैंने आपको 100 मान के कराए हैं। कोई भी अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, एक ही तरीके से सारे सवाल कराए हैं। ये थे हमारे आज के वोटर्स वाले सवाल। इसमें कुछ सवाल और बचते हैं जो बिल्कुल हाई लेवल के होते हैं, जो कुछ ही बच्चे कर पाते हैं। वो भी मैं आपको कराऊंगा। जो एग्जाम में आ चुके हैं वही मैं आपको कराऊंगा, और जो आ सकते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो अगर आपको मज़ा आया, आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, वीडियो अच्छी लग रही है आपको, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें। जिसने चैनल नया जोड़ रहा है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे। और जो पुराने लोग हैं वो लाइक्स जरूर कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिए, और उसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़रूर शेयर कर दिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट पार्ट में। आज हमारा पार्ट हो गया 4, अब कल हमारा होगा 5 पार्ट। कौन सा पार्ट होगा पार्ट 5। तो देखिए, जिसने भी पूरी वीडियो नहीं देखी है, सारे पार्ट नहीं देखे हैं, तो पहले वो चारों पार्ट देख ले, फिर 5 पार्ट देखे। क्योंकि चारों पार्ट देखने से उससे क्या पता चल जाएगा कि सवाल को हम कैसे जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू का यूज हर एक पार्ट में होगा आपका। तो आपका पहले दूसरे पार्ट में मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई है, तो आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। तो जिसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए क्वेश्चन में, आपको तुरंत याद होनी चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है। जैसे अभी आ गई 11 से 1/9% की, तो आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए 1/9 हो गई। 12 से 1/2% की आ गई, तुरंत माइंड में आना चाहिए 1/8 हो गई। तो इससे क्या होगा, हमारा सवाल क्या हो जाता है, हमारा जल्दी हो जाता है। तो थैंक्स फ्रेंड वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल 5 पार्ट के साथ। बाय फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।